हेलो एनीमे फैन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे माय हीरो एकेडमिया सीजन 7 के एपिसोड नंबर 11 को। अगर अभी तक आपने इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखे तो वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। सो बिफोर वी कंटिन्यू प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्ट। एपिसोड के स्टार्टिंग में शिगाराकी ब्याकुगो से कहता है कि सॉरी बट मुझे तुम्हें जरा भी इंटरेस्ट नहीं है, और ये कहकर वो जमीन पर एक जोरदार पंच मारता है जिससे सभी हीरोज काफी दूर जाकर गिरते हैं। और ब्याकुगो कहता है कि शिगाराकी पर किया गया अटैक उसका सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक था, और हम देखते हैं कि उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। जिसके बाद शिगाराकी कहता है कि मुझे तुम्हारी ग्रोथ या मकसद में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मुझे तुम में बस थोड़ा सा इंटरेस्ट इसलिए है कि तुम मिडोरिया के बहुत अच्छे दोस्त हो और तुम्हारे लिए वो यहाँ जरूर आएगा। और इसके बाद आइज़वा मैंडली से पूछता है कि मिडोरिया को और कितना टाइम लगेगा यहाँ आने में, लेकिन मैंडली कहती है कि ये बताना भी थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि रेडियो वेव्स में डिस्टर्बेंस की वजह से उसका अभी तक मिडोरिया से राब्ता नहीं हो पाया है। ये सुनकर आइज़वा काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि ब्याकुगो काफी ज्यादा इंजर्ड होता है और शिगाराकी उसे फिनिश करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। जिस पर आइज़वा जीनस मिराको और एज शॉट से कहता है कि तुम लोग ब्याकुगो को प्रोटेक्ट करो क्योंकि वो यूएस से ग्रेजुएट होकर नंबर 1 हीरो बनना चाहता है। तभी अम्माजी के नाइजीरी से कहता है कि मैं भी यही चाहता हूँ कि हम सब की ग्रेजुएशन सेरेमनी एक साथ हो, क्या ऐसा हो सकता है? और तभी वह मिरियो आकर कहता है कि बैटल खत्म होने के बाद हम सब की ग्रेजुएशन सेरेमनी एक साथ होगी, लेकिन फिलहाल उन्हें सब लोगों को तब तक प्रोटेक्ट करना होगा जब तक कि मिडोरिया यहाँ नहीं आ जाता। फिर वो तीनों शिगाराकी से फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद शिगाराकी ब्याकुगो को अपने पैरों तले रोनते हुए कहता है कि मिडोरिया को यहाँ होना चाहिए था। ब्याकुगो फाइट बैक करने की कोशिश करता है लेकिन शिगाराकी उसे बहुत बुरी तरह मारता है और वो कहता है कि चलो ये अच्छा ही हुआ कि मैं अभी अपनी क्वार्क यूज नहीं कर सकता, जिससे कि तुम्हारी बॉडी डस्ट नहीं बनेगी और मिडोरिया यहाँ आकर तुम्हारी डेड बॉडी देख पाएगा। फिर अमाजिक अपनी क्वार्क से शिगाराकी पर हमला करता है और उसके इस अटैक में पॉइजन होता है, लेकिन तभी अचानक से शिगाराकी के शोल्डर पर एक और मुंह बन जाता है और वहाँ से सारा पॉइजन निकल जाता है। जिस पर शिगाराकी कहता है कि तुम्हारे ये अटैक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और कहता है कि उसकी बॉडी और भी ज्यादा ग्रो होती जा रही है और वो अपने मल्टीपल हैंड से हीरोज पर अटैक करने लगता है। इसी बीच मिरियो जल्दी से आकर ब्याकुगो को शिगाराकी से बचाकर जीनस के हवाले कर देता है और मिरियो से पूछता है कि आखिर तुम ये सब डिस्ट्रक्शन क्यों कर रहे हो? जिस पर शिगाराकी कहता है कि करंट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एक फेलियर है और वो इसे बदलना चाहता है। और मिरियो कहता है कि तुम ये सब इसीलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है। और ये सुनकर शिगाराकी कुछ देर के लिए सोच में पड़ जाता है और मौका पाकर मिरियो उसको एक जोरदार पंच जड़ देता है और वो कहता है कि जब तक मिडोरिया नहीं आ जाता उसे शिगाराकी को कुछ देर के लिए यहाँ रोकना होगा। जीनस ब्याकुगो से कहता है कि मुझे अपना हाथ दिखाओ क्योंकि हमें अभी भी तुम्हारे फायर पावर की नीड है, लेकिन इसका हाथ बहुत ज्यादा इंजर्ड होता है जिसकी वजह से ब्याकुगो की आंखों से आंसू आने लगते हैं। और ये देखकर जीनस उसे कहता है कि तुमने बहुत अच्छी तरह से फाइट की है, तुमने बहुत अच्छी फाइट की है शिगाराकी से, और हम सब अभी तक इसलिए जिंदा हैं क्योंकि तुमने उसे अकेले ही फाइट की थी, लेकिन तुमने अपना काम कर दिया है और अब हमारी बारी है। लेकिन हम देखते हैं कि अब भी ब्याकुगो हार नहीं मानता और फाइट करने के लिए दोबारा रेडी हो जाता है। लेकिन मिरियो की बातों से शिगाराकी को अपना पास्ट याद आता है और वह चिल्लाते हुए कहता है कि मेरे पास भी दोस्त हैं। मिकुनो टोमो ने बोला था कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ। ये सुनकर मिरियो कहता है कि शायद उसने कोई गलत बात कर दी है क्योंकि शिगाराकी का दिमाग अब खराब हो चुका है और अब शिगाराकी पहले से भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। और इसके बाद शिगाराकी बताता है कि अब उसकी बॉडी कंप्लीट हो गई है और ये कहकर वो ब्याकुगो की तरफ बढ़ने लगता है क्योंकि वो समझ जाता है कि मिरियो बस उसका टाइम वेस्ट करना चाहता है। शिगाराकी कहता है कि तुम लोगों ने इस कॉफिन इन द स्काई को मेरे लिए बनाया था, मगर अब ऐसा लग रहा है कि ये जगह अब तुम लोगों के लिए ही एक कॉफिन बन चुका है। सब हीरोज उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन उनके अटैक से इसे जरा भी फर्क नहीं पड़ता। यहाँ सीन चेंज होता है और हम एक पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ हमें पता चलता है कि कैसे नाइजीरी, मिरियो और अम्माजी के तीनों आपस में फ्रेंड्स बने थे। खैर हमें इनकी कहानी में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम
माजिको को देखते हैं जो कि अपनी और नाइजेरी की कार को यूज करके एक बेहद ही पावरफुल अटैक करने जा रहा होता है शिगाराकी को रोकने के लिए। और वो कहता है कि अगर उसने अभी शिगाराकी को नहीं रोका तो सब लोग मारे जाएंगे। और इसके बाद वो सोचता है कि सब लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं और उसे ये करना ही होगा। फिर वो अपने इस सबसे ज्यादा पावरफुल वेपन प्लाज्मा कैनन से अटैक करता है शिगाराकी पर और इसके अटैक से शिगाराकी के सभी मल्टीपल हैंड्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। लेकिन इतना सब करने के बाद भी शिगाराकी को कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो दोबारा से अपने हाथों को एक्सपेंड करता है और वो कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि कोई ऑल माइट जितना पावरफुल तुम्हारे इस छोटे से अटैक से मारा जाएगा। लेकिन यहाँ हम ब्याकुगो को देखते हैं जो कि उठ खड़ा होता है, जिसे देखकर शिगाराकी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर ब्याकुगो बहुत स्पीड से आकर शिगाराकी के फेस पर एक फायर बेस अटैक करता है। इसकी स्पीड को देखकर सभी हीरोज काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि ब्याकुगो ने एक न्यू मूव क्लस्टर को इन्वेंट किया है और इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं जो कि वो नहीं जानता। ब्याकुगो कहता है कि मिडोरिया, क्या अब मैं तुम्हारे जितना पावरफुल बन सकता हूँ? शिगाराकी को बहुत ज्यादा गुस्सा आया हुआ होता है क्योंकि ब्याकुगो के पास वन फॉर ऑल की पावर भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसे काफी ज्यादा परेशान कर रहा है। जिसके बाद शिगाराकी और ब्याकुगो दोनों एक दूसरे पर अटैक करने के लिए तैयार होते हैं। और यहाँ हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ ब्याकुगो ऑल माइट के वेस्टिज से बात करता है और अपने पॉकेट से ऑल माइट की फोटो निकाल कर कहता है कि वो इस पर ऑल माइट के ऑटोग्राफ लेना चाहता था। और इसके बाद हम देखते हैं कि शिगाराकी ब्याकुगो के दिल पर एक पावरफुल अटैक करता है और वो बहुत दूर जाकर गिरता है। जीनियस भागकर ब्याकुगो की हार्ट बीट चेक करने के लिए जाता है, लेकिन वो ब्याकुगो की हालत देखकर एकदम शॉक्ड हो जाता है और यहाँ एपिसोड खत्म हो जाता है। लेकिन ब्याकुगो की हालत देखकर तो यही लगता है कि शायद वो अब मर चुका है। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो गाइस ये था आज का एपिसोड। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।